श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मार्च महीने में 3 विशेष दिन ऐसे हैं जो कि भगवान शिव के दिन हैं और इन 3 दिनों में जो उपाय करने चाहिए वह हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वह कौन से 3 दिन हैं जो कि बहुत ज्यादा विशेष है, जो कि इस मार्च के महीने में पड़ने वाले हैं, जो 2 तारीख से शुरू है। तो सबसे पहले मार्च की पहली जो तारीख है मतलब 2 मार्च को एकादशी पड़ रही है, जिसे हम रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मार्च महीने में 4 तारीख को पड़ रहा है प्रदोष का व्रत, जो कि अपने आप में ही बहुत ही शुभ दिन है और भगवान भोलेनाथ को प्रदोष व्रत का दिन बहुत प्रिय होता है। उसके बाद तीसरा दिन जो है दोस्तों वह है तारीख 6 मार्च 2023 को पूर्णिमा का विशेष दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एकादशी व्रत की, जो कि 2 मार्च 2023 को पड़ रही है। उस दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष उपाय है। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं वह यह कर सकते हैं कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपके घर में पैसों की कमी है और आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? रंग भरी एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाना चाहिए। यह जो आप शिव जी के लिए पूजन आराधना के लिए जो भी सामग्री लेकर प्रतिदिन जाते हैं वह आपको लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने पर आपको पूजन आराधना करना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव के पास बैठ जाना है या उनके सामने शिवलिंग के सामने कहीं पर भी आप मंदिर में बैठ जाएं। आपको अपनी पूजन अर्चना करने के बाद क्या करना है कि शिव जी के आसपास बैठकर एक शब्द का उच्चारण 3 बार करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक नाम का उच्चारण आपको 3 बार करना है। वह जो नाम है वह नाम आप ध्यान से सुन लीजिए। वह जो नाम है वह है स्वधा और ये जो नाम है वह माता पार्वती की नानी जी का नाम है। दोस्तों स्वधा नाम में बहुत बल है, इस नाम में बहुत ताकत है। जो व्यक्ति इस नाम का उच्चारण 3 बार शिव जी के मंदिर में बैठकर एकादशी व्रत के दिन कर लेता है, भगवान उसके जीवन से सभी दुख समस्याएं दूर कर देते हैं। किस प्रकार से आपको बोलना है वह आप सुन लीजिए। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार आपको 3 बार बोलना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस नाम को 3 बार भगवान शिव जी के शिवलिंग के आसपास बैठकर बोल देना है। ठीक है दोस्तों, अब जो लोग मंदिर नहीं जा सकते वे लोग चाहे तो इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं, पर अपने घर में करने के लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को अपने घर में जो आपका रसोई घर होगा उसमें जाकर आपको क्या करना है कि जो स्वधा स्तोत्र का 12 श्लोक होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्वधा नाम नहीं लेना है। आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकालने पड़ेंगे। अपने मोबाइल से आप निकाल सकते हैं और इन 12 श्लोक निकालकर आपको उनका स्मरण पाठ अपने रसोई घर में बैठकर करना होगा और भगवान से विनती कर लेना है। निश्चित ही इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में दुख समस्या जो भी चल रही है वह सब दूर हो जाएंगी। एकादशी का अगला उपाय यह है कि अगर आपके घर में धन पैसा नहीं रुक रहा है और कहीं गलत जगह पर पैसा जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको एकादशी के दिन 1 लोटे में आपको गंगा जल अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लेना है। गंगा जल डालने के बाद उसी गंगा जल के पात्र में आपको 7 बेलपत्र डाल लेना है और डालने के बाद लोटे को आप शिव जी के मंदिर लेकर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचे सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी जी बैठे होते हैं और उनका उठा हुआ चरण जो होता है उस पर आपको पात्र के गंगा जल को डाल देना है और जो 7 बेलपत्र उसमें आप लिए हैं उसको आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपको भोलेनाथ भगवान से अपनी मनोकामना कह देना है कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाए। निश्चित ही आपके घर में जो भी धन नहीं रुक रहा होगा, पैसा नहीं दिख रहा होगा, वह सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 मार्च को पड़ने वाली प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है या काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, व्यापार नहीं चल रहा हो या बीमारी ने घेर रखा हो, तो प्रदोष का ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। प्रदोष काल में एक तांबे के कलश में जल भर के उसमें 5 बेलपत्र डाल दीजिए, 5 समी पत्र डाल लीजिए और 7 अक्षत के दाने भी डाल लीजिए। घर में एक घी का दिया जला दीजिए। फिर कलश के जल को शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल समर्पित कर दीजिए और उसके बाद अपनी कामना करते हुए बिना चप्पल पहने आपको मंदिर जाना है। दिया घर में ही जला के आपको जाना है, मंदिर में दिया नहीं लेकर जाना है। फिर घर वापस आ जाइए। इस उपाय को नियम से हर प्रदोष पर करने से सब रुकावट अपने आप हटने लगती हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि प्रदोष के दिन आपको करना चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल निकाल लीजिए। अब एक सिक्का ले लीजिए। वो सिक्का 1 का हो, 2 का, 5 का या 10 का, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिए। अब कटोरी को अपने रसोई घर के पानी वाले जगह पर रख दे, जहां पर आप पीने का पानी या घड़ा या आरओ रखते हैं। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके अपने मन की कामना करते हुए वह सिक्का गंगा जल की कटोरी में डाल दे। सिक्के को आप इस भाव से गंगा जल में डालिए कि आप कुंदकेश्वर महादेव को गंगा जल का स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद आप उस गंगा जल को अपनी अंगुलियों से अपनी आंखों से लगा ले और अपने उस जरूरी काम के लिए निकल जाए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा। जब आपका पूरा काम हो जाए तो उस कटोरे के जल को शिव मंदिर में ले जाकर जल समर्पित कर दे। आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है और सिक्का दान पात्र में डाल दे। शिव जी को धन्यवाद दे कि आपका पूरा काम हो गया है और उनकी कृपा से ही आपके पूरे काम हुए हैं। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन व्रत नहीं रख सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते, तो आप शिव जी के मंदिर में साफ सफाई जरूर किया कीजिए। भगवान शिव आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति देते हैं, ठीक है। मतलब भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इधर उधर पड़े निर्माल को एक स्थान पर रख दे और शिव जी के मंदिर की साफ सफाई कर दे। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुछ न कर रहे हो तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय एक बेलपत्र अपनी मनोकामना को करते हुए शिव जी पर चढ़ा देना है। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जिस कामना के लिए आपने उस बेलपत्र को अर्पित किया होगा वह कामना जरूर पूरी हो जाएगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे जरूर करना, आपको शीघ्र ही इसका विशेष फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली तारीख की, हम बात कर लेते हैं, जो कि है 6 मार्च 2023 को, जिस दिन पड़ रहा है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन आप लोग एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति या बच्चे को सफेद चमड़ी संबंधी रोग हो गई हो, चमड़ी सफेद पड़ने लगी हो, तो यह उपाय उस स्थिति में बहुत प्रभावी है। कोशिश करें कि किसी भी पूर्णिमा के दिन जब देसी गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो उस समय उसके बछड़े के मुंह पर दूध पीने से जो फेन आए उसे एक चम्मच में निकाल ले। अब जहाँ की त्वचा सफेद हो रही है उस जगह पर यह फेन लगाए। अगर फेन बहुत थोड़ा सा हो तो उसमें जरा सा देसी गाय का दूध मिला ले। फेन लगा लेने के बाद चंद्रमा की रोशनी में त्वचा को रखना है। फिर आधे या 1 घंटे बाद स्नान करना है। 4 से 5 पूर्णिमा इस उपाय को करने से ही फर्क नजर आने लगेगा। जहाँ की चमड़ी सफेद हो रही थी वो अपने असली रंग में आने लगेगी और धीरे धीरे यह रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि देसी गाय होनी चाहिए, बछड़े के मुख का फेन होना चाहिए और अगर दूध मिक्स करते हैं तो वो भी देसी गाय का दूध होना चाहिए। जिन लोगों को सफेद दाग की दिक्कत है, सफेद दाग उनके शरीर पर चिट्टे हो जाते हो, तो उन लोगों को पूर्णिमा के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, मार्च महीने में ये जो 3 विशेष दिन है, इन 3 विशेष दिनों के सभी उपाय हम आपको बता दिए हैं। कोई भी समस्या अगर हो तो कमेंट में जरूर पूछें।